है। एल्विश यादव के घर पर गोलियों के खोखे बीनती पुलिस भी हैरान है कि आखिर इतनी मुस्तैदी के बाद भी गैंगस्टर लोगों में कैसे खौफ भर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मतलब कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो गनीमत रही कि जिस समय घर पर बदमाशों ने फायरिंग की उस समय एल्विश यादव का पूरा परिवार अंदर सो रहा था। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश घर पर फायरिंग करने के साथ साथ दरवाजे के अंदर झांक कर भी देखते हैं। जब उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं दिखता तो वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। हेलमेट पहनकर आए 2 बदमाशों ने करीब 1 मिनट में 25 राउंड फायरिंग की। थोड़ा लगा अंदेशा आवाज़ सी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग, तो हमने देखा तब बाहर आके, तो यहाँ पे लगा कि गोलियाँ चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते, अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे। हम तो ये कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। वारदात सुबह 5:26 पर हुई। इस वजह से रास्ते पर चहल पहल नहीं थी। घर वाले भी सो रहे थे। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनमें से एक दूर बाइक पर था और बाकी 2 घर के बाहर खड़े थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद से मकान के आसपास जवान तैनात हैं और पुलिस की टीमें आगे की कार्रवाई कर रही हैं। ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए। और देखो जी, मांग और इस चीज़ की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है सरकार से, तो बाद की बातें हैं। ठीक है, थैंक यू।
की रिपोर्ट।